बाहुबली माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने बसपा और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ आने की वकालत की है और इस गठजोड़ के लिए जल्द ही मायावती से मुलाकात करने की बात कही। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के बयान से सियासी हलचल बढ़ गई। लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान माफिया अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ की थी। सीएम योगी को बहादुर बताया था। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। अब अतीक की पत्नी ने बसपा और ओवैसी की पार्टी में गठजोड़ की बात कहकर सभी को चौंका दिया है। शाइस्ता परवीन ने कहा कि जल्द ही मायावती से मुलाकात कर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की अपील करेंगी। तो सांसद जी से मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन एक आध बार इससे पहले गए थे तो वो बहन मायावती जी के बारे में बात कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात करेंगे हम। और अगर बहन मायावती जी और एमआईएम पार्टी जुड़ जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने दावा किया कि इस बारे में ओवैसी से बात हो चुकी है, अब सिर्फ मायावती की हाँ बाकी है। यही नहीं, शाइस्ता परवीन ने यह भी कहा कि उनके पति अतीक अहमद यूपी में दलित और मुस्लिम गठजोड़ को देखना चाहते हैं। जी, मायावती अच्छी नेता हैं और दलित अभी मायावती जी से हटा नहीं है, और दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। माफिया की पत्नी ने एक और जहां बसपा के साथ ओवैसी की पार्टी के गठजोड़ की बात कही है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। सीएम योगी को सर्व समाज का चेहरा बताया। नहीं, समाज के नेता तो हिंदुत्व का चेहरा हिंदुत्व लोगों ने बना दिया है, लेकिन है तो वो समाज के नेता के बारे लोगों ने, हिंदुत्व के लोगों ने उनको हिंदुत्व का नेता बना दिया है, लेकिन है तो वो सभी के मुख्यमंत्री। और सुनना भी चाहिए सबके कामों को, सबके चीज़ों को, तो इसीलिए हमने भी अपील किया है उनके। शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम खुला पत्र भी लिखा है। वो मुख्यमंत्री योगी से मिलना चाहती है क्योंकि अतीक अहमद का परिवार भी पसमानदा मुसलमान है। हम उनसे खुला पत्र मीडिया के थ्रू, मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहते हैं, उनको खुला पत्र पहुंचाना चाहते हैं, और इसलिए उनसे इंसाफ मांगना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को न फंसाया जाए, मेरे बच्चों को गलत तरीके से मेरे अपने ही गलत तरीके से फंसाते हैं। और कुछ अधिकारी मिले हुए हैं जो उनके कामों को, जबकि वो खुद एक हिस्ट्री सीट है, और वो उन अधिकारियों से मिलकर हमारे बच्चों को फंसाते हैं। तो हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को इंसाफ दें। एक और सीएम योगी की तारीफ और दूसरी ओर बसपा से गठजोड़ की बात कहने वाली शाइस्ता परवीन का एजेंडा क्या है, ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन अगर ओवैसी और मायावती का समझौता हो जाता है तो ये बड़ा सियासी कदम हो सकता है और मुस्लिम वोटों पर दावा करने वाली पार्टियों को झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर शाहजहांपुर से है। तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा पर केस दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नगर पंचायत निहोगी के क्लर्क और अन्य कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक पर परिवार रजिस्टर में छेड़छाड़ का आरोप। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की बहू ने आरोप लगाया था, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा पर केस दर्ज। कोर्ट के आदेश पर भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नगर पंचायत निहोगी के क्लर्क और अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर। विधायक पर परिवार रजिस्टर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो गोला विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। नेताजी के निधन के बाद सुलह की बात हो रही थी, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सपा के विधायक शिवपाल यादव का नाम नहीं है। इस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तंज किया है। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। हालांकि इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम नहीं है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल यादव 2012 में ही अलग थलग पड़ गए थे। अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। जो उनके संस्थापक सदस्य हैं या पार्टी को चलाने वाले लोग रहे हैं, समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई में वो लोग पिछड़ते रहे हैं। आप पुराने लोगों के बारे में विचार करोगे तो उसमें ये चीज़ें परिलक्षित होती हैं। शिवपाल जी का जहाँ तक विषय, शिवपाल जी तो प्रारंभ से ही 2012 के बाद उनकी भूमिका लगभग समाप्ति की तरफ है
और उन्हें अपने बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का जहाँ तक विषय, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ना अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं, ना अपने घर को संभाल पा रहे हैं, ना अपने गठबंधन को संभाल पा रहे हैं। वो एकदम, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों में विफल रहे हैं। नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव हर वक्त चाचा शिवपाल के साथ दिखे। अंतिम संस्कार हुए, फिर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम। अखिलेश और शिवपाल हर जगह साथ दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम न होने से ऐसा लगता है कि रिश्तों में मनमुटाव अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में क्या शिवपाल भाजपा का दामन थाम सकते हैं? इस तरह का अभी कोई विषय या प्रस्ताव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में हमारे लिए कोई भी अलग हमसे छूटा नहीं है। हमने ऑनलाइन मेंबरशिप की है भारतीय जनता पार्टी ने, हमने किसी को सदस्य बनने को रोका तो है नहीं, लेकिन हमारी पार्टी का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इन सब विषयों पर तय करेगा। और निश्चित रूप से हम एक समाज में जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते जो सामाजिक उपयोग होगा समाज के लिए, पार्टी के लिए, हम उस पर काम करेंगे। गोला उपचुनाव में भाजपा के अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के बीच मुकाबला है। भाजपा के अरविंद गिरी के निधन के बाद सीट खाली थी। सपा से सियासत शुरू करने वाले अरविंद गिरी 1996, 2002 और 2007 में सपा के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 2017 और 2022 में भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की। लेकिन इस बार उपचुनाव में भाजपा ने अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया है और उनके खिलाफ सपा के विनय तिवारी मैदान में है। भाजपा अमन गिरी को जिताने के लिए सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन सपा ने चाचा शिवपाल को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करने योग्य नहीं समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आजम खान की विधानसभा से सदस्यता रद्द। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रद्द की सदस्यता। कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद से ये स्पष्ट हो गया था कि उनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, गाइडलाइंस है कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो सदन की सदस्यता चली जाती है। और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यता को रद्द कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में आजम को 3 साल की सजा सुनाई गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए। शैलेश, जब कल ये फैसला आया था रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से, तभी ये मान लिया गया था कि सदस्यता रद्द होगी, लेकिन इस पर फटाफट कार्रवाई भी हो गई और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अपडेट जिस समय ये फैसला आया था कोर्ट का, उस समय ये तय मान लिया गया था कि जल्द से जल्द अब इस मामले में कार्रवाई भी होगी। और कार्रवाई की गति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ से पत्र आया, उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर फैसला लिया है। जो एक कमेटी बैठती है उसके साथ में मंथन हुआ, जो सदस्य होते कमेटी के, और उसके बाद में जो सदस्यता थी आजम खान की उसको रद्द कर दिया गया है। 2022 में ही वो देखिए विधानसभा का चुनाव जीते इस सीट से। और उसके बाद में अब जिस तरह से हेट स्पीच के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको झटका दिया, 3 साल से ऊपर की 3 साल की सजा सुनाई। और देखिए जो नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी सदस्य को 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। उसकी सदस्यता जो है वो टेक्निकली रद्द कर दी जाती है। और उसी के तहत ये कार्रवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और जो रामपुर की सीट है उसको रिक्त अब मान लिया गया है। और निश्चित रूप से देखिए जब सदस्यता रद्द की गई है तो उसके बाद अब आजम खान इसको किस तरह से आगे चुनौती देते हैं, कहां पर आगे अपील करते हैं, ये देखना होगा। क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, निर्वाचन आयोग जाएंगे, किस तरह से, ये भी देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है और ये झटका सिर्फ आजम खान के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है। आज ही अगर हम देखें तो देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो मुलायम सिंह के निधन के बाद आज पहले दिन पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। अगर हम पिछले 1-2 दिन के घटनाक्रम को देखें अलग अलग, तो एक तरफ आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई जाती है हेट स्पीच के मामले में, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग जो है वो एक बयान को लेकर अखिलेश यादव को नोटिस जारी करता है, वोटर लिस्ट है, वोटर्स के नाम काटने को लेकर। तो जो चौतरफा घेराबंदी, बिल्कुल घेराबंदी है, लेकिन शैलेश आजम खान के लिए मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि सांसद बन गए थे अखिलेश यादव और आजम खान, दोनों ने सांसद पद से इस्तीफा दिया था और विधानसभा की सदस्यता अपनी बरकरार रखी थी। अखिलेश तो विधायक बने हुए, लेकिन आजम खान सांसद से उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और हेट स्पीच की वजह से विधायकी चली गई। मुश्किलों का दौर नहीं थम रहा है।
बिल्कुल, देखिए एक तरफ समाजवादी पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है, उसमें आजम खान का नाम दूसरे नंबर पर होता है। पहले नंबर पर अखिलेश यादव खुद सपा अध्यक्ष हैं जो, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आजम खान। एक तरफ कोर्ट का आदेश आता है, दूसरी सजा सुनाई जाती है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी जो है हम कहें वो अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है और उसमें आजम खान को दूसरे नंबर पर जगह देकर ये तवज्जो दी जाती है, देखिए एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वो आजम खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे जो भी मुश्किल वक्त हो। और इसी मुद्दे पर लगातार कहीं ना कहीं सपा को, अखिलेश यादव को घेरा जाता रहा है। जब आजम खान जेल में बंद हुआ करते थे, कहा जाता था कि अखिलेश यादव मिलने नहीं जाते हैं और उस समय घेरा जाता था। इसके बाद में एक दौर वो आया जब आजम खान बाहर आ गए और लगातार जो करीबियां थी वो बढ़ती चली गई। जिस समय आप लोकसभा की 2 सीटों के उपचुनाव की बात करें तो आप ध्यान कीजिए, जब रामपुर की सीट पर सांसद के प्रत्याशी के लिए उपचुनाव के लिए नाम घोषित हो रहे थे, उस समय भी जो प्रत्याशी के नाम का ऐलान था वो खुद आजम खान ने किया था। यानी एक ये बताने की कोशिश थी। तो एक तरफ देखिए अखिलेश यादव करीब जाते हुए और दूसरी तरफ जो आजम खान को जिस तरह से सदस्यता रद्द की गई है, सांसदी उन्होंने छोड़ी, जब विधायकी का चुनाव वो जीत गए, विधायक बने, और उसके बाद में जिस तरह से अब ये झटका लगा है, एक बड़ा झटका है कहीं ना कहीं आजम खान के लिए, बिल्कुल बड़ा झटका आजम खान के लिए शैलेश। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि 3 तारीख को गोला सीट पर उपचुनाव है, निकाय चुनाव की दिलचस्प तस्वीरें आएंगी और उसके बाद एक और उपचुनाव प्रदेश देखेगा रामपुर में, और वहां का तो समीकरण बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि नए सिरे से चीजें रिस्टार्ट हो रही हैं, नई राजनीति पनप रही है, जो कुछ भी देखने को मिला लोकसभा उपचुनाव में रामपुर में। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर रामपुर की सीट को जिस तरह से रिक्त माना गया है तो अब उस पर भी उपचुनाव को लेकर तारीखों का आगे ऐलान किया जाएगा, प्रक्रिया की जाएगी। यानी अब जो रामपुर की सीट है जो अभी तक सपा के पास थी, तो वहां पर भी अब उसके लिए चुनौती साबित होगा आगे की जो परिस्थितियां होंगी। और दूसरी चीज अगर आप देखें, आगे निकाय चुनाव भी है। ये जो आजम खान को झटका लगा है, ये झटका ये खाली रामपुर सीट तक सीमित नहीं है, इसके कई और आगे आप मायने देख सकते हैं। आगे निकाय चुनाव भी है, निकाय चुनाव में पश्चिमी यूपी भी है, आजम खान एक बड़ा चेहरा भी है अपने क्षेत्र का, तो वहां पर आप उसके लिहाज से भी देख सकते हैं। स्टार प्रचारकों में एक तरफ उनको शामिल किया जाता है, दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की आज ही देखिए लिस्ट सामने आती है और आज ही यहां आजम खान की जो सदस्यता है वो चली जाती है और इसके बाद में रामपुर की सीट को रिक्त मान लिया जाता है। तो इसके जो संदेश देने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं काफी लंबा है और काफी इसके चलते समाजवादी पार्टी की भी देखिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, दोनों सपा की सीटें थी और दोनों सीटें उनके हाथ से निकल गई। भाजपा ने वहां पर कमल खिलाया, इस चाहे वो आजमगढ़ की बात की जाए या फिर रामपुर की बात की जाए। इसके बाद हाल ही में अगर आप देखिए मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, एक सीट मैनपुरी की जो है वो भी खाली हुई है, वहां पर पहले से भाजपा की निगाहें थी। और अब रामपुर की सीट पर जिस तरह से अब सीट को रिक्त मान लिया गया है, जिस तरह से सदस्यता खत्म कर दी गई आजम खान की, उसके बाद अब वहां पर भी उपचुनाव होंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक और बड़ी चुनौती भी है। और आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा है और ऐसे में उनकी सदस्यता जाना जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हतोत्साहित भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं करेगा। जो एक मनोबल, जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात कही जा सकती है, उसके वो भी एक बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एक दबाव बढ़ेगा कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर, एक बड़ा झटका है। और ये कई तरह से जो पहले से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो वैसे ही जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर उनका जो उत्साह है, आप अगर देखिए जब चुनाव आते हैं सक्रियता दिखती है, लेकिन उसके बाद जो एक शिथिलता सी नजर आती है। ऐसे में आजम खान के साथ जो ये फैसला आया है, पहले कोर्ट का फैसला और उसके तत्काल बाद सदस्यता रद्द करना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ये झटका होगा इसका असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, पार्टी के नेताओं पर पड़ेगा और उसका नुकसान जो होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा। आजम खान की मुश्किलें तो बढ़ी ही, साथ में समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो भी इसके साथ में बढ़ जाती हैं। अब देखना ये होगा कि इन परिस्थितियों में किस तरह से आजम खान अपना बचाव करने के लिए किस दरवाजे जाते हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी किस तरह से उनके साथ में खड़ी होती है, किस तरह से उनकी मदद करती है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स आगे की होंगी उनको लेकर किस तरह से साथ में खड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला है, आगे हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो देखना होगा क्या कहीं से आगे किसी तरह की कोई राहत मिल पाती है, किस तरह से आगे की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, क्योंकि सदस्यता तो देखिए रद्द कर दी गई है। अब आगे की क्या एक्शन प्लान होगा समाजवादी पार्टी का, क्या एक्शन प्लान होगा आजम खान का, इस पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस फैसले के बाद आप ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अब जो एक कह सकते हैं पूरा एक चक्रव्यूह देखिए बन रहा है, कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर, चाहे वो उपचुनाव हो अब गोला सीट पर, चाहे वो उपचुनाव हो
आगे आने वाले दिनों में मैनपुरी की सीट पर जो देखने को मिलेगा। और अब एक और सीट बढ़ गई है और वो है रामपुर की सीट। और एबीपी गंगा लगातार इस बात की संभावना जता रहा था कि बहुत जल्द जो रामपुर की सीट है वहां पर भी सस्ता जाने के बाद आजम खान की वो रिक्त हो जाएगी और भाजपा की जो निगाहें वो उस पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि अब उस सीट को छीनना है। वहां से जो सांसद की सीट थी वो पहले ही हाथ में आ चुकी है। अब जहां से आजम खान विधायक हैं उस सीट को अपने पाले में लाना है, तो उसके हिसाब से एक बड़ी रणनीति होगी। देखिए, एक तरफ सपा के लिए झटका है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर उनके लिए इसको आप देख सकते हैं। और लगातार देखिए, जब कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया तो लगातार भाजपा के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो यही निशाना साध रहे थे कि न्यायालय के फैसले के बाद आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया जाना, उस पर वो सवाल उठा रहे थे। और अब तो उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी गई है, तो ये भी देखना होगा क्या सदस्यता रद्द होने के बाद भी उन्हें स्टार प्रचारक बनाए रखा जाएगा या आगे किस तरह से उनकी देखिए, मदद कर अगर पाती दूसरी है तरफ पार्टी, सपा की ये बात देखने की जाए वाली तो आने बात वाले होगी। चुनाव की न्यायालय तैयारियों में जुट गई है सपा और मजबूती के साथ उभरने की कोशिश भी की जा रही है सपा की तरफ से। दूसरे कद का नेता माना जाता है समाजवादी पार्टी में आजम खान को, और जो ये एक्शन अभी उन पर हो रहा है कितना असर डाल पाएगा सपा पर आने वाले समय में और कितना असर चुनाव में देखने को मिलेगा इसका? देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो झटके एक के बाद एक मिले हैं, उससे उबरने की कोशिश में, और ऐसे वक्त में आजम खान का जो झटका है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देगा। इससे अभी तक समाजवादी पार्टी जो है वो तैयारी कर रही थी गोला सीट को लेकर। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर लगातार बने हुए थे, एक तरफ वो गोला सीट को लेकर कर रहे, दूसरी तरफ मैनपुरी की जो सीट रिक्त हुई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा था कि किस तरह से आगे की तैयारी करनी है। आगे निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 का चुनाव है। निकाय चुनाव को लेकर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी की है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली पूरी तैयारी है। और इन हालात में ये जो झटका है ये कोई छोटा झटका नहीं है। आजम खान की सदस्यता को रद्द किया जाना ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और झटके से अब उबरना होगा। देखना होगा कि किस तरह से कहां से राहत मिल सकती है, किस दरवाजे को खटखटाएं तो राहत मिल सकती है, ये भी देखना होगा। क्या अब सबसे बड़ी देखिए टेक्निकल चीजें जो इसमें आएंगी वो भी देखनी होगी कि क्या किसी तरह से समाजवादी पार्टी इस फैसले को चैलेंज कर पाती है। बिल्कुल शैलेश, अब आगे आने वाला समय ही बताएगा कि जो एक्शन हुआ है आजम खान पर वो कितना असर डालता है समाजवादी पार्टी की स्थिति पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।